Assalamu alaikum. I hope you all are doing great. Most students think that courses of action questions are simply about choosing the options that sounds great. But that's where most students make a mistake. In these questions, the correct answer is not necessarily the most impressive action, the most emotional solution, or the most extreme step. A real question is what is the most logical and practical courses of action that should be taken in this situation. And this is exactly what we are going to learn in this complete courses of action series. In this lecture series, we will learn how to understand the real problem and identify its root cause, distinguish between logical and illogical actions, evaluate whether an action is practical and directly related to the problem, avoid common traps and confusing options, solve the most important past year questions using clear and smart logic. No unnecessary theory, no random guessing, no memorization. Just clear concepts, smart techniques, practical logic, and step by step solving. So get ready because after this series, courses of action will no longer be a confusing topic for you. You will learn how to analyze the situation, evaluate the available options, and choose the most logical course of action with confidence. So now let's begin the journey of courses of action. मेरा बच्चा टुडे वी आर गोइंग टू डील आर लेक्चर नंबर 4 रिलेटेड टू कोर्सेज ऑफ एक्शन। आई होप सो कि आपको 3 लेक्चर्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स थे अब वो रिजॉल्व इंशाल्लाह हो रहे होंगे। मेरा बच्चा देखें भाई, हमने क्या करना है, लेक्चर नंबर 4 के क्वेश्चंस को डील करने से पहले इस लेक्चर के अंदर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs को मैंने लिया है ताकि आपकी प्रैक्टिस मज़ीद बेहतर हो सके। अच्छा भाई, सबसे पहला की टेक अवे, रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट। एक्शन क्या होना चाहिए? रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट होना चाहिए। ठीक हो गया भाई। द एक्शन मस्ट बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू द गिवन प्रॉब्लम। ठीक हो गया। प्रॉब्लम को ऐसा एक्शन हमने फॉलो करना है जो प्रॉब्लम को हमारी सॉल्व करे, हमारा मसला हल हो। द एक्शन शुड डायरेक्टली सॉल्व और एड्रेस द मेन प्रॉब्लम, नॉट एन अनरिलेटेड इशू। प्रॉब्लम को मिनिमाइज भी करे, ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन देखना है। इवन इफ द प्रॉब्लम कैन नॉट बी कंप्लीटली सॉल्व, द एक्शन शुड रिड्यूस इट्स इम्पैक्ट। नो न्यू प्रॉब्लम, यानी ऐसा कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो नहीं करना जिसकी वजह से कोई दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो। द एक्शन शुड नॉट क्रिएट अनदर सीरियस प्रॉब्लम व्हाइल सॉल्विंग द करंट वन। बात क्लियर हो गई। पांचवा, प्रैक्टिकल होना चाहिए और फिजिबल होना चाहिए, यानी द प्रोपोज एक्शन शुड बी रियलिस्टिक, पॉसिबल एंड कैपेबल ऑफ बीइंग इम्प्लीमेंटेड। छठा, प्रिडिक्टेबल होना चाहिए, यानी आप ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो करेंगे कि जिसको फॉलो करने के बाद आपको ये क्लियर हो कि भाई इसका बेनिफिट होगा ही होगा। बात क्लियर हो रही है? लाजमी इसका बेनिफिट होगा फ्यूचर के अंदर, यानी अनप्रिडिक्टेबल नहीं होना चाहिए। एट द एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ द एक्शन शुड बी लॉजिकल एंड रीजनेबली सर्टेन। डू नॉट अवॉइड द प्रॉब्लम, यानी कोई ऐसा आपने कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो नहीं करना। द सॉल्यूशन शुड नॉट इन्वॉल्व अवॉइडिंग द प्रॉब्लम। द एक्शन शुड फेस द प्रॉब्लम इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग और एस्केपिंग इट। इंपॉर्टेंट की टेक अवे नंबर 8 कह रहा है एथिकल होना चाहिए, यानी और हार्ड सेक्शंस को अवॉइड करना है। द सॉल्यूशन शुड बी फेयर, लीगल एंड मोरली एक्सेप्टेबल। इट शुड नॉट वायलेट ह्यूमन राइट्स और इन्वॉल्व अननेसेसरी पनिशमेंट। और इसके साथ साथ अगर इमरजेंसी इशू होगा, सडन इशू होगा तो इमीडिएट सॉल्यूशंस देख रहे होंगे। पॉलिसी का, सोसाइटी का, सिस्टम का इशू होगा तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सॉल्यूशंस को हमने, मेरा बच्चा, सामने रखना है, मद्देनजर रखना है। बात क्लियर हो रही है? और पास क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके अंदर प्रॉब्लम आपकी, पास क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके अंदर प्रॉब्लम आपकी कैसे रिजॉल्व हो रही होगी भाई। इमीडिएट सॉल्यूशंस भी आप देख रहे होगे, इमीडिएट सॉल्यूशन भी देखोगे और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सॉल्यूशन को भी देखोगे। दोनों को आपने फॉलो करना होगा, यानी आपने अपना जो आपकी जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व कैसे हो रही होगी, वो दोनों एक्शन को यूज करते हुए हो रही होगी। बात क्लियर हो रही है? यानी इमीडिएट आपने सॉल्यूशन भी देखना होगा उसी क्वेश्चन में, और हो सकता है उसी क्वेश्चन के अंदर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सॉल्यूशन भी दिया जा रहा हो, तो आपने दोनों को फॉलो करना है। ठीक हो गया मेरा बच्चा। मूविंग ऑन टू आवर क्वेश्चंस। Yes. In this question, they are asking a major city is experiencing significant degradation due to an increasing number of visitors, leading to damaged flora, litter, and erosion of pathways. भाई बहुत मजे का सवाल है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट PYQ है। देखिए भाई, मुझे एक बात बताएं, आपसे क्या कहना चाह रहा है? आपसे मासूमाना सी बात कर रहा है, बहुत मासूमाना सी बात कर रहा है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है मेरा बच्चा। देखें, आपसे कह रहा है मेजर सिटीज एक्सपीरियंसिंग, ठीक हो गया। कह रहा है एक बड़े सिटी पार्क में विजिटर्स की तादाद बहुत बढ़ गई है, जिसकी वजह से जो फ्लोरा है यानी पौधे हैं वो डैमेज हो रहे हैं, और जो लिटर है यानी कचरा,
कचरा बढ़ रहा है और पाथवेज जो है ना वो टूट फूट का शिकार हो रहे हैं। बात क्लियर हो रही है? बोलो हाँ या ना। देखो मेन प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं। विजिटर्स की एक्सेसिव तादाद, ऐसे ही फ्लोरा डैमेज हो रहा है, लिटरिंग हो रही है और पाथवेज आपके पास खराब हो रहे हैं, टूट फूट का शिकार हो रहे हैं। अब देखते हैं भाई आपने कैसा कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो करना है ताकि हमारा ये मसला हल हो जाए। सबसे पहला क्या कह रहा है बच्चे आपसे? कह रहा है द सिटी काउंसिल should implement a mandatory entry fee to regulate visitor numbers and fund maintenance। क्या ख्याल है भैया, ये आपके पास फॉलो करेगा? भाई देखें सिंपल सी बात, ये एक्शन इसलिए सजेस्ट किया जा सकता है क्योंकि विजिटर नंबर्स रेगुलेट हो सकते हैं, मेंटेनेंस के लिए पैसा अवेलेबल होगा और पार्क की रिपेयर और क्लीनिनेस इंप्रूव हो सकती है। सिंपल सी बात है। क्या ख्याल है, फिजिबल और प्रैक्टिकल है? बिल्कुल है सर जी। प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है? बिल्कुल। देखें विजिटर प्रेशर और मेंटेनेंस दोनों को ये एड्रेस कर रहा है कोर्स ऑफ एक्शन, ऐसा ही है ना? बोलो हाँ या ना। मिनिमाइज कर रहे प्रॉब्लम को? बिल्कुल। डैमेज और लिटर दोनों कम हो सकते हैं, रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट भी है और प्रिडिक्टेबल भी है। भाई एंट्री रेगुलेशंस और मेंटेनेंस फंड से कंडीशन इंप्रूव होने का लॉजिकल चांस है। सिंपल सी बात है, कोई दूसरी प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं होगी। क्या ख्याल है? नहीं भाई, आपके पास कोई दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। इस सॉल्यूशन से प्रॉब्लम फेस हो रही है? बिल्कुल हो रही है। ठीक है, प्रॉब्लम को टैकल भी कर रहे हैं, एथिकल भी है, तो इट मीन्स ये आपके पास फॉलो करेगा। ठीक हो गया भाई। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरे के अंदर क्या कहना चाह रहा है? कह रहे एजुकेशनल कैंपेन्स शुड बी लॉन्च टू प्रोमोट रिस्पॉन्सिबल पार्क यूजेज एंड वॉलंटियरिंग फॉर क्लीन अप एफर्ट्स। ये भी बहुत अच्छी बात कर रहा है भाई, ये आपके सिंपल सी बात कर रहा है, लोगों को पार्क को साफ रखने और जिम्मेदारी से यूज करने के लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाए और क्लीन अप वॉलंटियरिंग को प्रोमोट किया जाए। भाई एक्शन इसलिए ये वाला सजेस्ट किया जा सकता है क्योंकि लोग कचरा कम करेंगे, ऐसा ही है, प्लांट्स और पाथवेज का ख्याल रखेंगे, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ेगी और लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन इंप्रूव हो सकती है। और जितने भी की टेक अवेज हैं सारे आप इसके ऊपर अप्लाई करो मेरा बच्चा, सब फॉलो हो रहे होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपके पास फॉलो करेगा। प्रैक्टिकल और फिजिबल भी है, प्रॉब्लम सॉल्व भी हो रही है, मिनिमाइज भी हो रही है, कोई दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही, और प्रिडिक्टेबल भी है। ठीक है, प्रॉब्लम को अवॉइड नहीं कर रहे बल्कि फेस कर रहे हैं, और एथिकल भी है। तो ये भी आपके पास फॉलो किया जाएगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ भैया, मेरे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इफ बोथ 1 and 2 आर मोस्ट अप्रोप्रिएट। बात क्लियर हो गई? बोलो हाँ। तो ऑप्शन सी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, मेरा बेटा, in this question they are asking a major library, public library is struggling to acquire new books and maintain its facilities due to severe budget cuts. This is negatively impacting its ability to serve the community effectively. अच्छा भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू हाईलाइट इट, के बाद समझते हैं कि भाई आपसे क्या बात कर रहा है। ठीक हो गया भाई, ये आपके पास सिंपल सी बात कर रहा है मेरा बच्चा। सर जी क्या कहना चाह रहे हैं? सर जी क्या कहना चाह रहे हैं? अरे भाई मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर सिंपल सी मासूमाना सी बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे भैया एक पब्लिक लाइब्रेरी है, ठीक है, उसको बजट की कमी की वजह से नए बुक्स खरीदने और अपनी फैसिलिटीज मेंटेन करने में मुश्किल हो रही है। बात क्लियर हो रही है? मुश्किल हो रही है, इस वजह से लाइब्रेरी कम्युनिटी को अच्छी सर्विस नहीं दे पा रही। मेन प्रॉब्लम्स यहाँ बजट की कमी है, नए बुक्स नहीं आ रहे और फैसिलिटीज मेंटेन नहीं हो रही है, कम्युनिटी सर्विस इफेक्ट हो रही है। कम्युनिटी सर्विस क्या हो रही है? इफेक्ट हो रही है। तो अब देख लेते हैं जरा कि भाई कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो किया जाएगा। कह रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला कह रहे हैं सिंपल तरीके से आपसे, द लाइब्रेरी शुड लॉन्च अ पब्लिक फंड रेजिंग कैंपेन एंड एक्टिवली सीक डोनेशंस फ्रॉम लोकल बिजनेसेस एंड सिटीजन्स। बोलो भाई क्या ये फॉलो करेगा? बोले हाँ या ना। कह रहे लाइब्रेरी को पब्लिक फंड रेजिंग कैंपेन शुरू करनी चाहिए और लोकल बिजनेसेस और सिटीजन से डोनेशंस लेनी चाहिए ताकि बजट की कमी पूरी हो सके और लाइब्रेरी की सर्विसेज बेहतर हो सकें। बात क्लियर हो रही है? बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात लॉजिकल है। ठीक है भाई, ये एक्शन इसलिए सजेस्ट किया जा सकता है क्योंकि लाइब्रेरी को एडिशनल फंड्स मिल सकते हैं, नए बुक्स खरीदे जा सकते हैं, फैसिलिटीज मेंटेन की जा सकती है, कम्युनिटी का सपोर्ट भी मिलेगा और पब्लिक एक्सेस भी फ्री रहेगा। बात क्लियर हो रही है? ठीक है, प्रैक्टिकल और फिजिबल है? बिल्कुल है। ठीक है, और प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है? बिल्कुल हो रही है। ठीक है, मिनिमाइज हो रही है? बिल्कुल हो रही है। भाई फंड्स मिलने से बुक्स और मेंटेनेंस दोनों इंप्रूव हो सकते हैं। ठीक हो गया, और रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट भी है, प्रेडिक्टेबल भी है, फंड रेजिंग से रेवेन्यू मिलने का लॉजिकल चांस भी है। ठीक है, कोई दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही, प्रॉब्लम से भाग नहीं रहे, फेस कर रहे हैं, टैकल कर रहे हैं, एथिकल भी है। ठीक हो गया, तो ये क्या करेगा, ये तो तुम्हारे पास फॉलो करेगा। ठीक हो गया मेरा बच्चा, दूसरा देख लो।
द लाइब्रेरी शुड स्टार्ट चार्जिंग अ मैंडेटरी एनुअल मेंबरशिप फी टू ऑल पेट्रॉन्स टू जनरेट एडिशनल रेवेन्यू। अब देखें क्या कह रहा है, लाइब्रेरी को हर यूजर से कंपलसरी एनुअल मेंबरशिप फी लेनी चाहिए ताकि एडिशनल रेवेन्यू जनरेट हो और बजट की कमी पूरी की जा सके। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर देखो ये एक्शन आप सजेस्ट कर सकते हो, इसलिए लाइब्रेरी को रेगुलर इनकम मिल सकती है, बजट शॉर्टेज कुछ हद तक पूरी हो सकती है, बुक्स और मेंटेनेंस के लिए फंड्स मिल सकते हैं। बात क्लियर हो रही है? बोलो हाँ या ना। ठीक हो गया। लेकिन मेरा बच्चा मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। देखें, लो इनकम लोग लाइब्रेरी यूज नहीं कर पाएंगे, ऐसा ही है। और भाई ये है क्या, पब्लिक लाइब्रेरी, इसकी एक्सेसिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो सकती है और कम्युनिटी को इफेक्टिवली सर्व करना मुश्किल हो सकता है। क्या ख्याल है भाई आपके? प्रैक्टिकल और फीजिबल तो है, ठीक है, मेंबरशिप फी लगाना प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ठीक है, और प्रॉब्लम सॉल्व भी होगी, रेवेन्यू जनरेट करके बजट शॉर्टेज को एड्रेस किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम आपकी मिनिमाइज होगी। देखें भाई, फंड्स तो मिलेंगे लेकिन यूजर्स की तादाद कम भी हो सकती है। बात क्लियर हो रही है? बोलो हाँ या ना। ठीक है भाई, कोई दूसरी प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं होगी। देखें ज़रा, मैंडेटरी फी लो इनकम यूजर्स के लिए एक्सेस बैरियर क्रिएट कर सकती है और पब्लिक लाइब्रेरी के पर्पस को अफेक्ट कर सकती है। बात क्लियर हो रही है? तो मेरा बच्चा आपके पास जो है ना, ये जो है अगर स्ट्रिक्टली देखा जाए, ये आपके पास फॉलो नहीं करेगा। बात क्लियर हो रही है? क्यों? क्योंकि इससे पब्लिक लाइब्रेरी का क्या हो जाएगा, मकसद बहुत हो जाएगा। ठीक हो गया। सो आपके पास ये क्या है, इनकरेक्ट है। मैं क्या कह सकता हूँ, मैं सिंपल तरीके से कह सकता हूँ ओनली वन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। ठीक हो गया भाई? बोलो हाँ या ना। ठीक हो गया मेरा बच्चा, ऑप्शन ए इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन। Yes, a major city is facing frequent power outages during this summer months. ठीक है, during the summer months, reports indicate this is due to an aging electrical grid combined with a surge in electricity demand caused by a severe heat wave. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं भाई कि आपके पास क्या सीन चल रहा है। ठीक है, ये आपसे मासूमाना बात कर रहा है। अब समझते हैं ज़रा इसको कि क्या भैया हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक हो गया भाई? देखिए भाई क्या कह रहे हैं, एक बड़े शहर में गर्मियों के दिनों में बार बार बिजली जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ना इसकी दो वजह हैं भाई, पुराना इलेक्ट्रिकल ग्रिड है, ठीक है, एजिंग इलेक्ट्रिकल ग्रिड, और हीट वेव की वजह से बिजली की डिमांड बढ़ जाना। ठीक है, ये आपके पास इसकी दो वजह हैं। ठीक हो गया। अब मेन प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं देखें, मेन प्रॉब्लम्स आपके पास कौन कौन सी हैं, सिंपल तरीके से आपको नज़र आ रहा है इलेक्ट्रिकल ग्रिड कैसा है, पुराना है, और इलेक्ट्रिसिटी डिमांड पीक आवर्स में बहुत ज़्यादा हो गई है। बात क्लियर हो रही है? बोलो हाँ या ना। अब कोर्स ऑफ एक्शन नंबर 1, द सिटीज एनर्जी डिपार्टमेंट शुड लॉन्च एन अवेयरनेस कैंपेन अर्जिंग सिटीजन्स टू कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी स्पेशली ड्यूरिंग पीक आवर्स। ठीक हो गया भाई? देख लेते हैं भाई ये क्या कहना चाह रहे हैं हमसे, हाईलाइट कर लेते हैं फिर समझते हैं। कह रहे द सिटीज एनर्जी डिपार्टमेंट, ठीक हो गया, एनर्जी डिपार्टमेंट लोगों को अवेयरनेस दे के पीक आवर्स में बिजली कम यूज करने की अपील करे। बात क्लियर हो रही है? बोलो हाँ या ना। देखें भाई, ये एक्शन इसलिए सजेस्ट किए जा सकते हैं मेरा बच्चा कि पीक आवर डिमांड कम हो सकती है, इलेक्ट्रिकल ग्रिड पर लोड कम पड़ेगा और लोड शेडिंग और आउटेजेस रिड्यूस हो सकते हैं। ऐसा ही है ना भाई? लेट सपोज आपके घर के अंदर भाई, जैसा आजकल चल रहा है कि भाई हर बंदा जो है ना अलग कमरे के अंदर बैठा हुआ है, अलग अपना एसी ऑन करके या फैन ऑन करके। अरे भाई आप एक ही कमरे के अंदर फैन भी ऑन कर लो, एसी भी ऑन कर लो, ठीक है, और सारे उधर ही बैठ जाओ ना टिक के, हर बंदा अलग अलग कमरे में क्यों बैठ रहा है? बात क्लियर हो रही है? तो आपके पास जो है ना गुस्सा आता है मुझे बस भाई, ये आप जो है ना इसका इलेक्ट्रिसिटी का एफिशिएंट यूज़ सीखो ना भाई। बात क्लियर हो रही है? तो सिटीज एनर्जी डिपार्टमेंट बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये बहुत पते की बात की है इसने, फिजिबल और प्रैक्टिकल है, बिल्कुल है, प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, ठीक है, और मिनिमाइज भी हो रही है, रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट भी है, प्रेडिक्टेबल भी है भाई। इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन से पीक लोड रिड्यूस हो सकता है, कोई दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, प्रॉब्लम से भाग नहीं रहे, फेस कर रहे हैं, एथिकल भी है। तो इट मीन्स आपके पास ये तो फॉलो करेगा। ठीक हो गया भाई? तो ये आपके पास फॉलो करेगा। अब दूसरा देख रहे हैं, द गवर्नमेंट शुड बिगिन अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट टू अपग्रेड एंड मॉडर्नाइज द सिटीज इलेक्ट्रिकल ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर। यार ये भी बड़ी कीमती बात की है इसने, हाईलाइट कर लेते हैं, उसके बाद फिर ये भी आपको शपाटर तरीके से समझाता क्या कहना चाह। देखें भाई, कह रहे द गवर्नमेंट शुड बिगिन अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट टू अपग्रेड एंड मॉडर्नाइज द सिटीज इलेक्ट्रिकल ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी सिंपल सी बात, गवर्नमेंट को पुराने इलेक्ट्रिकल ग्रिड को मॉडर्न और अपग्रेड करने का लॉन्ग टर्म
प्रोजेक्ट शुरू करना चाहिए। अरे भाई ये एक्शन इसलिए सजेस्ट किया जा सकता है मेरा बच्चा कि एजिंग ग्रिड रिप्लेस हो जाएगी। एजिंग ग्रिड क्या हो जाएगी? रिप्लेस होगी, रिलायबिलिटी इंप्रूव होगी, फ्यूचर आउटेजेस कम होंगी, और मेरा बच्चा सिटी फ्यूचर डिमांड को बेटर हैंडल कर सकेगा। ऐसे ही है ना भाई, फीजिबल और प्रैक्टिकल भी है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व भी हो रही है। देखिए रूट कॉज क्या था? एजिंग ग्रिड है, इसको डायरेक्टली एड्रेस कर रहा है, पल्ले पड़ रहा है मेरा बच्चा, प्रॉब्लम मिनिमाइज भी हो रही है, रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट भी है, ऐसे ही प्रेडिक्टेबल भी है, ठीक हो गया, कोई दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, प्रॉब्लम को फेस भी कर रहे हैं, टैकल भी कर रहे हैं, एथिकल भी है। तो ये आपके पास क्या करेगा? ये भी आपके पास मेरा प्यारा बच्चा ये फॉलो करेगा, ठीक हो गया। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मेरा बच्चा पल्ले पड़ रहा है, हाँ या ना? तो ऑप्शन सी मेरे पास बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी बोथ 1 and 2 आर मोस्ट अप्रोप्रिएट। मेरा बच्चा दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप कि आपको जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं सारे आपको क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। काइंडली मेरा बच्चा अपना फीडबैक मुझे दिया कीजिए, और जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स मैंने शेयर अप किए हैं वो सब अपने सर्किल के अंदर भी शेयर अप कीजिए, और उसके ऊपर भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं, और इन लेक्चर्स को और इस चैनल को भी अपने सर्किल में भरपूर शेयर अप कीजिए। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।